Good morning to all. Dear student, in previous topic we had already discussed about urbanization, reurbanization and deurbanization. Now today we are going to start our new topic, that is urbanization in Calcutta और urbanization of Calcutta. कलकत्ता का urbanization कैसे हुआ? By early 19th century, Calcutta, the capital of British, came to be divided into two parts. कलकत्ता जो कि ब्रिटिश का कैपिटल हुआ करता था, दो पार्ट में डिवाइडेड था. एंड द टू पार्ट इज द ब्रिटिश पार्ट वॉज नोन एज वाइट टाउन एंड द इंडियन पार्ट वॉज नोन एज ब्लैक टाउन. वाई द ब्रिटिश पार्ट वॉज नोन एज वाइट टाउन? बिकॉज वाइट्स वेर देयर एंड black the British denoted India as a black. That's why Indian part was known as black town. The Indian part was inhabited by the poor. जनरली क्या था कि इंडियन पार्ट जो था वो इनहेबिटेड था पुअर के द्वारा. क्यों इनहेबिटेड था पुअर से? इसलिए वहाँ पुअर से इनहेबिटेड था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियन रहते थे और इंडियन को क्रश किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता. दैट्स वाई इंडियन वे पुअर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. It had congested streets and shanties, whereas the British part had sprawling bungalows with the wide open spaces. अब देखिए यहाँ पे कुछ डिफ्रेंसिएशन भी क्लियर होता चला जा रहा है. हो सकता है आगे के क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट बिटवीन या फिर डिफरेंस बिटवीन करने दिया जाए वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन के बीच में. देन वाइट टाउन इज अ ब्रिटिश पार्ट एंड ब्लैक टाउन इज इंडियन पार्ट. नेक्स्ट इज इंडियन पार्ट वॉज इनहेबिटेड बाई द पुअर एंड ब्रिटिश पार्ट was inhabited by the rich. It had congested streets and shanties, where the British part sprawling bungalows with the wide open space. ये congested था, ये wide open space था. The speedy industrial growth from 1850s in Calcutta, especially in the field of textile and jute. कहता है तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था बेसिकली किस चीज़ में? तो इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट. अट्रैक्टेड ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट, जिससे कि ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा था. एट द टाइम ऑफ 1850s, 1850 मीन्स 50 मीन्स एस मीन्स डिकेड्स, इट्स 10 ईयर, दैट इज 1850 to 59. दे स्टार्टेड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रेलवे, रोड, टेलीग्राफ लाइन्स. ये सारे फैसिलिटीज से या फिर रेलवे से, रोड से एंड टेलीग्राफ लाइन से फैसिलिटेट किया जा रहा था. Henceforth, the population and employment opportunities of Calcutta increased tremendously. क्या कह रहा है? The population and employment opportunities of Calcutta increased tremendously. धीरे धीरे कलकत्ता में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ था और जो पॉपुलेशन था वो इंक्रीज होता चला जा रहा था. इट मीन्स कलकत्ता अब अर्बन एरिया में चेंज हो रहा था. रूरल एरिया से लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कलकत्ता की तरफ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ था. और ये क्यों था? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फैसिलिटीज़ लाइक एज रेलवेज, रोड फैसिलिटीज़ एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी इन्हेंस हो रहा था. दैट्स वाई लोगों का अट्रैक्शन कलकत्ता की तरफ बढ़ रहा था. एज द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ न्यू अर्बन एरियाज एक्सपेंडेड, अ नीड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज रोज. हेंस इन द 19th century द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड. एक पॉइंट यहाँ पे है, द 19th century द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश. कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 19th century में. बट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिसकंटेंट ऑल ओवर इंडिया फॉर द ब्रिटिश टू रीलोकेट देयर कैपिटल टू न्यू दिल्ली. कहता है कुछ डिसकंटेंट था. डिसकंटेंट कहने का मतलब होता है कुछ लोगों का डिसअपॉइंटमेंट, कुछ लोगों का रिसेंटमेंट और कुछ लोग एनवाइड थे, जिसके कारण से ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि अपना कैपिटल को वो रिलोकेट करें. रिलोकेट मतलब दूसरी जगह शिफ्ट करें. देन दे शिफ्ट देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन 1911 एज इट वॉज मोर सेंट्रली लोकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ख्याल से, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के कारण या फिर सुविधा के कारण. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, दिल्ली. दिल्ली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट इज़ बिलीव दैट द टाउन वॉज नोन एज इंद्रप्रस्थ. दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था और कहा जा रहा है कि दिल्ली का एक लंबा हिस्ट्री है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिक महाभारत. और ये कब? तो एपिक महाभारत के टाइम पे. द अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल रिमेन्स फाउंड इन द सिटी ऑफ दिल्ली date back to the Mauryan period. Subsequently, the city saw the rise and fall of many empires like the Guptas, the Delhi Sultanate, the Mughal,
एंड मेनी अदर्स। कहता है दिल्ली का अपना ही आर्किटेक्चरल फॉर्म था, एक अपना ही उसका किंगडम स्टाइल था। कैसे? तो ये हम लोग मॉडर्न पीरियड से भी देख सकते हैं, पीछे जाकर याद होगा। दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था स्लेव डायनेस्टी से, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद एंड देन लोधी। एंड लोधी के बाद मुग़ल एम्पायर और मुग़ल पीरियड का रूल शुरू हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत से भी पहले गुप्ताज वहाँ पे रूल कर रहे थे। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। डू यू नो इन 1947 द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वॉज 7 लाख। 1947 में दिल्ली का पॉपुलेशन 7 लाख था। एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011 दिल्ली पॉपुलेशन वॉज अबाउट 1.68 करोड़। 1947 में जहाँ दिल्ली का पॉपुलेशन केवल 7 लाख था, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग या फिर पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग 1.68 करोड़ पॉपुलेशन बताया जा रहा है। इट हैज़ पुट अ ग्रेट प्रेशर ऑन द म्यूनिसिपैलिटीज़, पब्लिक वर्क्स, प्लानिंग, रेलवेज लिंक, पुलिस etc। कहते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो उनके रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं, उनकी नीड्स बढ़ती है, और जब नीड बढ़ेगा तो डिमांड पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर हम डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो जैसे जो 3 पोर्ट टाउन्स जो डी अर्बनाइज हुए, वो टाउन्स, वो अर्बनाइज एरिया डी अर्बनाइज हो जाता है। तो दिल्ली के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा अपने पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को, नीड्स को पूरा करने के लिए। इन 1805 द ब्रिटिश टुक ओवर लैंड रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली। धीरे धीरे दिल्ली का दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सब कुछ ब्रिटिश के अंडर में हो गया। कब? तो ये बता रहा है 1805 का टाइम। दे हैड स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फॉर ट्रूप्स, कैंप्स, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, रेसिडेंस, क्लब्स etc। धीरे धीरे उन लोगों ने लैंड एरिया ऑक्यूपाई करना शुरू किया। किस चीज़ के लिए? ट्रूप्स के लिए, अपने सेना के लिए, कैंप्स के लिए, चर्चेस के लिए, हॉस्पिटल, चर्चेस क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, हॉस्पिटल्स मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, रेसिडेंस उनके लोगों के रहने के लिए, क्लब्स etc। द कैंटोनमेंट ऑक्यूपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सिटीज़। कहता है कैंटोनमेंट के द्वारा 1/3 एरिया वर्ल्ड सिटीज़ के रूप में कैप्चर किया गया था। इन 1824 द एरा ऑफ अर्बन प्लानिंग बिगेन इन दिल्ली व्हेन अ टाउन ड्यूटीज कमिटी वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंटोनमेंट, खैबर पास, द सिविल लाइन्स एंड द रिस एरिया। यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने लग क्या है, 1824 में टाउन ड्यूटीज़ कमेटी सेटअप किया गया था। किस चीज़ के लिए? फॉर, यहाँ से देखेंगे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंटोनमेंट के डेवलपमेंट के लिए, खैबर पास के लिए, द सिविल लाइन्स के लिए एंड द रिज एरिया। इन 1863 दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वॉज फॉर्म्ड। 1863 में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी फॉर्म हुआ। तो हमारे पास कुछ डेट कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास डेट था दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। नेक्स्ट इज फर्स्ट वन इज सबसे पहले 1820, दैट इज कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दिस वन इज कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वन इज Delhi become the capital in the place of Calcutta in 1911. Next is 1805, next 1824, then 1863. Delhi Municipal Committee was formed. Its main achievement were shifting of the vegetable market outside the wall cities. जो wall city था, एक city area को घेर लिया गया था cantonment area के लिए, उसके चारों ओर vegetable market लगता था। Constructing railway lines and railway station and road, मतलब उस एरिया को छोड़कर, कैंटोनमेंट एरिया को छोड़कर उसके चारों ओर बहुत ही अच्छे तरीके से उस एरिया को फैसिलिटेट किया गया था। आज के पॉइंट में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे दिल्ली दरबार से शुरू करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, रिवाइज करोगे एंड डेट याद रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि नेक्स्ट आपके बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा वो इसी से होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।